केस में से आरोपी शिल्पी और शिवा की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। जोधपुर सेशन कोर्ट में आज शिल्पी और शिवा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। आसाराम के बेटे नारायण साई का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। नारायण साई की तलाश में सूरत पुलिस की 6 टीमें जुटी हैं, जो राज्य के अलग अलग हिस्सों में साई की तलाश कर रही हैं। वहीं नारायण साई के न मिलने की वजह से उसके विदेश भागने की आशंका जताई जा रही है। महिला से बलात्कार के आरोपी पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। नागर पर मामला दर्ज करने के बाद अब सीबीआई की विशेष टीम जयपुर पहुंच चुकी है। अब सीबीआई जल्द ही नागर से पूछताछ करेगी। इससे पहले सीबीसीआईडी इस मामले की जांच कर रही थी। रेप के आरोपी पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर ने मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली है। नागर ने मीडिया को दायरे में रहने की सलाह देते हुए आरोप लगाए हैं कि जांच एजेंसियां मीडिया के दबाव में उनके खिलाफ जांच कर रही है। तो नहीं ज्यादा बोल रहा हूँ, तो मेंटेन रखो। मेंटेन ही है आपके हमारे बीच के भाव को मेंटेन रखो। क्या कुछ कहा क्या किसी ने? नहीं, मैं आपसे समझा रहा हूँ। हमारी जो स्टेट की एजेंसियां जो जांच करती हैं, जनरली उनका आप लोगों का दबाव बनाते हैं, आपके दबाव में आ जाते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के चयन के लिए लगातार बैठकें कर रही है। 7 और 8 अक्टूबर को ही बैठक के बाद अब 14 और 15 अक्टूबर को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मुहर लग सकती है। वनडे और T20 के बाद मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। 200वां टेस्ट खेलने के बाद सचिन हमेशा के लिए क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। लीबिया के प्रधानमंत्री अली जिदान को अपहरणकर्ताओं ने रिहा कर दिया। हथियारबंद बदमाशों ने उनको त्रिपोली के एक होटल से अगवा किया था। तपस्वी की ऐसी भक्ति नारायण नारायण। नमस्कार, इस विशेष पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निहारिका महेश्वरी। यौन शोषण के आरोप में फंसे आसाराम बापू को सलाखों से बाहर निकालने के लिए पुत्र धर्म का पालन कर रहे नारायण साई को क्या पता था कि उनकी मुश्किलों की शुरुआत हो चुकी है। पिता पुत्र की लीलाओं और उनके कुकर्म की पोल उनके सहयोगी सेवादार ही खोल रहे हैं। कोई अपने साथ हुए धोखे को उजागर करता है तो किसी के लव लेटर सामने आ जाते हैं। धर्म की बातों को जनता तक पहुंचाना तो दूर, नारायण साई एकांतवास में विश्वास रखते हैं। अब जब पिता पुत्र की करतूतें दुनिया के सामने आ ही गई हैं, तो सक्रिय दोनों हैं, दोनों ओर से सक्रियता है। जहां पुलिस नारायण साई को पकड़ने के लिए 6 टीमें गठित कर चुकी है, जो अभी भी खाली हाथ है, लेकिन गिरफ्तारी का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। 24 घंटे हैं नारायण साई के पास। वहीं नारायण साई भी विज्ञापन छपवाकर भोली भाली जनता को अपनी बेगुनाही की कहानी सुना रहे हैं। इस विशेष पेशकश में आज हम बात करेंगे रासलीला, रंग महल से शुरू हुई ये गुरु लीला आखिर किस मोड़ जाएगी। एक कथावाचक बनकर धर्म का कवच पहने नारायण साई का साम्राज्य क्यों इतना बढ़ गया? क्या वजह थी इसके पीछे? कौन इसके वश में आया और किसका भ्रम टूटा? जानते हैं नारायण साई का सच। तपस्वी की ऐसी भक्ति नारायण नारायण। तो 5 तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से कथावाचक से शुरुआत करके नारायण साई अपने कुछ भक्तों के लिए अचानक भगवान से बन गए। आस्था के नाम पर पाखंड की लीला का सच एक एक कर सामने आ गया। भ्रष्टाचार, यौन शोषण, जमीन पर अवैध तरीके से कब्जे के मामले में सामने ये जो आए हैं, इसके बाद पिता पुत्र की मुश्किलें बढ़ सी गई हैं। नारायण साई का कोई अता पता नहीं, लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए नारायण साई ने सूरत के अखबारों में विज्ञापन छपवा दिए। इसमें खुद को बेगुनाह बताया है।
इस बीच सूरत पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजकर हाजिर होने को कहा है। यही नहीं, सूरत की 2 बहनों ने नारायण साईं के साथ आसाराम की पत्नी और बेटे पर ज्यादती के आरोप लगाए हैं। सूरत और अहमदाबाद पुलिस ने पीड़ित लड़कियों के अलग अलग बयान धारा 164 के तहत दर्ज किए हैं और अब कार्रवाई की जा रही है। लेकिन नारायण साईं कहाँ हैं, किसी को पता नहीं। विदेश जाने की अटकलें थी, लेकिन पासपोर्ट सीज कर लिया गया है और नारायण साईं के वकील का कहना है कि मेरे क्लाइंट बेगुनाह हैं, उनकी किसी तरीके की कोई गलती नहीं है, ना वो विदेश भाग कर जा रहे हैं। तो नारायण साईं की लीला को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम संवाददाताओं की टीम है। हमारे साथ जयपुर से मनीष भट्टाचार्य हैं, सूरत से राकेश त्रिवेदी हैं और इसके अलावा मकरंद काले मध्य प्रदेश में किस तरीके से साम्राज्य फैला मडिया वो की बात करें, और इसके साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता उषा ठाकुर भी हैं। हमारे साथ सूरत से, माफ कीजिएगा, भागीरथ पटेल जी जुड़ गए हैं। हम चारों संवाददाताओं के पास जाएंगे, लेकिन सबसे पहले भागीरथ पटेल के पास जाना जरूरी है। भागीरथ, क्या हो रहा है सूरत में? देखिए, मैं एक बात साफ कर दूं कि पहले 6 टीमें बनाई गई थी, अभी क्योंकि 6 टीम में से किसी को भी कामयाबी नहीं मिली है, तो पुलिस अभी और सक्रिय हो गई। उन्होंने 16 टीम कर दी है, 10 और टीमों को जोड़ दिया है और 10 टीम सिर्फ नारायण साईं को ढूंढने में लगी हुई है। जो इश्तेहार पेपर में दिया था उसको देख के लगता है कि नारायण साईं इतना जल्दी कानून में मानने वाले नहीं है, या तो कानून को अपने आप को सरेंडर करने वाले नहीं है। उनके लॉयर से हमारी जो बातचीत हुई थी, उन्होंने भी साफ कर दिया था कि हम कानून के सारे रास्ते तलाशेंगे, पहले सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अर्जी डालेंगे, अगर वहां बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई एंटीसिपेटरी तो हाईकोर्ट जाएंगे, और अगर वहां रिजेक्ट हुई तो ऊपर भी जाएंगे, बट इतना जल्दी कानून के हवाले अपने आप को नहीं करेंगे। तो पुलिस को पता चल गया है कि ये कानून को मानने वाले नहीं है, कानून के हाथ नहीं लगेंगे, इसलिए पुलिस ने उनके जो आश्रम के वहीवट करता है उनको अपने वहां जवाब तलब करने के लिए बुलाया है। उनका स्टेटमेंट चल रहा है। पुलिस अभी ये बोल रही है कि अभी तो प्यार से पूछा जा रहा है, अगर नहीं माने तो उनको भी डरा धमका के या प्रेशर, जो पुलिस की टेक्निक है उस टेक्निक से भी उनसे पता करने की कोशिश करेगी पुलिस कि नारायण साईं कहाँ है। अब पुलिस ने जो 2 दिन की उनको मोहलत दी थी वो कल शाम को पूरी हो जाएगी, मगर इनके जो कानून के जो जानकार हैं जो बता रहे हैं कि 2 दिन के पहले ही, मतलब कल शाम को 5 बजे जब इसकी मोहलत पूरी होगी, उसके पहले 3 बजे ही वो लोग सूरत की कोर्ट में उनकी बेल एप्लीकेशन दाखिल कर देंगे। जो एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन है उसकी हियरिंग कब होगी वो कोर्ट डिसाइड करेगा, मगर तब तक का टाइम इनको जरूर मिल जाएगा, ऐसा उनका कहना है। जी चलिए, हम अब रुक करते हैं मनीष भट्टाचार्य का। मनीष, राजस्थान की बात करें, खासतौर पर जोधपुर, जहां पर आश्रम में इस तरीके से बेगुनाह लड़कियों को वशीकरण लीला के आड़ में धार्मिक कवच पहनाकर उल्टे सीधे काम कराए जाते थे और पूरी तरीके से उनका माइंड वॉश कह सकते हैं, ब्रेन वॉश किया जाता था। कौन है नारायण साईं, किस तरीके से साम्राज्य उनका जोधपुर, जयपुर और तमाम जितने आश्रम राजस्थान में वहां पर फैला? देखिए, बिल्कुल आसाराम की अगर बात करें, आसाराम उर्फ आसुमल, यानी 38 दिन से जो जेल में आसाराम कथावाचक हैं, उन्हीं के पुत्र है नारायण साईं। एक झलक मैं जरूर आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा भी कि नारायण साईं आसाराम के पुत्र, जिनका नारायण साईं कम्युनिकेशन एक बड़ा सा जयपुर में है। कुछ दिन पहले जब मीडिया वहां पर पहुंची थी तो उनके साथ मारपीट हुई, लेकिन जब हम अंदर कमरों में उनकी ग्राफिंग करने के लिए पहुंचे तो जो कमरे बने हुए थे नारायण साईं का एकांतवास का कमरा, वाकई में देखने वाली बात थी कि एक छोटे से नारायण कम्युनिकेशन में किस तरह से कमरे बने हैं। यकीन मानिएगा कि दीवारों पे अलमारी नुमा केवल गेट बने हुए थे और उसके अंदर 6-6, 7-7 कमरे बने हुए। तो ये माना जा रहा था कि उस कम्युनिकेशन में तमाम लड़कियां आती हैं, नारायण साईं आते हैं, एकांतवास में बैठते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन फिलहाल नारायण साईं और आसाराम के जितने भी समर्थक हैं, अनुयायी हैं, इस बात को मानने को तैयार नहीं। नारायण साईं के खिलाफ लुकआउट नोटिस निकली है, लेकिन राजस्थान में नारायण साईं अक्सर आते रहे हैं। आसाराम जब जेल में थे तब जोधपुर में नारायण साईं आए थे और तमाम अनुयायियों को समझाने की कोशिश की थी कि उनके पिता निर्दोष है। लेकिन अब नारायण साईं के ऊपर जब कहीं ना कहीं तलवार लटकी है गिरफ्तारी की, तो उनके समर्थकों में भी बहुत ज्यादा नाराजगी है। लेकिन नारायण साईं की जितने भी पॉइंट, जितने भी उनके एकांतवास के ठिकाने हैं, उन पे जाके अगर देखा गया है तो सिर्फ और सिर्फ यही सामने आता है। जो आसपास के लोग हैं वो यही बताते हैं कि यहाँ पे कई बार लड़कियां आती जाती रही हैं, एकांतवास में नारायण साईं उनसे मिलते जुलते रहे। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई, सामने नहीं आ पाया है। लेकिन जो जयपुर में नारायण साईं कम्युनिकेशन में जब हम लोग गए थे, वहां पर तमाम तोड़फोड़ हुई, कई लोगों ने तोड़फोड़ की। मीडिया ने जब कवरेज करने की कोशिश करी तो उनके साथ भी नारायण साईं के समर्थकों ने बदसलूकी की। तो साफ है कि नारायण साईं का जो काला चेहरा है, काला चिट्ठा है, वो सामने आ चुका है। अब कहीं ना कहीं नारायण साईं की गिरफ्तारी भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
वाकई गिरफ्तारी काफी जरूरी है। हम रुक कर सकते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ मनीष व्यास है, पीड़िता के वकील हैं। मनीष, चूंकि आप पीड़ित पक्ष से हैं, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से पीड़िता ने क्या बताया, किस तरीके से उसका वशीकरण करके, उसका ब्रेन वॉश करके इस पूरे धर्म की आड़ में गलत काम उससे करवाया गया और उसके साथ गलत कृत्य किया गया। किस तरीके की सजा नारायण साईं को मिल सकती है जो 164 के तहत मामला दर्ज हुआ है? सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये जाहिर करना चाहूंगा कि ये जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें नारायण साईं का कोई भी उल्लेख नहीं है जो हमने एफआईआर दर्ज की है। जो एफआईआर मेरे पीड़िता की तरफ से जो दर्ज हुई है उसमें आशाराम नाम का जो अभियुक्त है, आशाराम उर्फ आशुमल सन ऑफ थेवरदास समथिंग करके जो नाम है उस बंदे का, उसके खिलाफ एफआईआर है। और उसके साथ में उसके अभियुक्त शिल्पी जो कि उस हॉस्टल की वार्डन थी, और उस वार्डन ने उस बच्ची के ऊपर ये इविल स्पिरिट होने की बात का जिक्र किया था कि उस बच्ची के ऊपर एक इविल स्पिरिट है, भूत प्रेत का साया है। और उसने एज ए वार्डन उस बच्ची को डॉक्टर को नहीं दिखा के उस बच्ची के परिजनों पर ये प्रेशर बनाने की कोशिश की थी कि आशाराम बापू से जाके मिले तो उस तरह से आपका ये भूत प्रेत का जो भी साया है वो हट जाएगा। तो ये मानसिक रूप से उसकी पूरा मानसिक नियंत्रण अपने नियंत्रण में लेते हुए एक नाबालिग बच्ची के ऊपर इस तरह का ये जो कृत्य करने में। मनीष जी, क्या सिर्फ आपकी क्लाइंट ही ऐसी है जो इसका शिकार हुई है कि और भी कई ऐसी लड़कियां हैं जो मजबूर है सच्चाई उजागर ना करने के लिए? देखिए, मेरा सबसे पहले ये कहना होगा कि इस पूरे एपिसोड के अंदर जो एफआईआर आई है उस एफआईआर के अंदर बच्ची ने एक बच्ची का नाम बोला है जिसको कि मैं मीडिया के सामने नाम नहीं बोल सकता एज पर रेगुलेशन ऑफ लॉ, बट उसमें ये था कि उस बच्ची के ऊपर भी भूत प्रेत का साया है, ऐसी कोई बात एफआईआर में भी आई है। और एज वेल एज उसके जो 164 के स्टेटमेंट हुए थे और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट आईओ ने और पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने जाहिर किया था कि किस तरह से उस बच्ची के ऊपर भूत प्रेत का साया। लेकिन नारायण साईं के और उन लोग की तरफ से अग्रिम जमानत की बात यहाँ पर की जा रही। आपसे जानना चाहेंगे अगर पूरे आरोप साबित हो गए कितने साल की सजा हो सकती है? अगर इनके ऊपर जहां तक कंसर्न है एज पर एज पर्टिकुलर एफआईआर नंबर 112 जो कि जोधपुर में रजिस्टर्ड है, इसमें अगर पूरा हालांकि फुल प्रूफ केस है, अभी तक जो एविडेंस आई है और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने बेल एप्लीकेशन भी रिजेक्ट की है मैन अक्यूज आशाराम की, और आज ही शिल्पी और उसके जो शिवा करके जो इसमें अभियुक्त उनकी आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल एप्लीकेशन आज ही खारिज हुई है। तो जिस तरह से केस जिस तरह से प्रोसिक्यूशन के सपोर्ट में चल रहा है, पूरी तरह से जो स्टोरी आई है वो एक्यूज की पूरी तरह से खिलाफ आ रही है, ऐसी कंडीशन में अगर ये केस फुल प्रूफ होता है और एविडेंस रिकॉर्ड पर आती है और एविडेंस को टेम्पर विथ नहीं किया जाता है, जैसा कि इन्होंने पहले भी ट्राई किया था एविडेंस को टेम्पर विथ करने के लिए धमकियां तक दी थी, तो अगर एविडेंस को टेम्पर विथ नहीं किया जाता और एविडेंस कंटिन्यू रिकॉर्ड पर आती है जैसा कि अभी तक रिकॉर्ड पर आया है, तो आजीवन कारावास तक का इसमें प्रावधान है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से अंतराल के लिए रुक रहे हैं। जरूरी है समझना कि धर्म की आड़ में गोरख धंधा करने वाले और जिस तरीके से सच्चाई से कोसों दूर आपको लिया जा सकता है, इस तरीके के कई मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। और हम और आप इस तरीके के मामले को नहीं कह रहे, उनके खुद के सेवादार, उनके खुद के सहयोगी इस तरीके के मामले को उजागर कर रहे हैं। जानकर आपको हैरानी होगी कि वशीकरण की एक अलग ही पूरी तरीके से उनके पास मेमोरेंडम है, एक अलग ही गीता है जिसमें कहा जाता है कि अगर आप गुरु की बात ना मानो तो फिर हम जीभ काट देंगे। और हवाला दिया गया स्कंद पुराण का। सामाजिक कार्यकर्ताओं की इस पर क्या सोच है, क्योंकि महिलाएं, युवतियां दर्जनों सैकड़ों की तादाद में इसका शिकार होने और इस बैल्कनाइजेशन की जद में आ रही है। उषा ठाकुर हमारे साथ जुड़िए, हमारे संवाददाता मकरंद काले और इसके साथ साथ सूरत से संवाददाता, जयपुर से संवाददाता जुड़े हुए हैं। इन सबसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो साम्राज्य बढ़ा और किस तरीके से एक हिडन हैंड इन पर है, ये जानने की कोशिश करेंगे। जल्द लौटते हैं। तपस्वी की ऐसी भक्ति, नारायण नारायण। अम्मा मियां मजाक तो नहीं कर रहे हो? अयो मुर्गा 60 क्या बोलते? ओ तेरी 60 क्या बात कर रहे हो? 60 ये रिएक्शन होंगे आप लोगों के जब मैं आपको बताऊंगा कि होंडा के सारे स्कूटर्स 60 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देंगे। खाब सा लग रहा है यूं, चंचल ये उड़े पवन, यूं ही चलते रहे हम। कहा था ना मैंने।
क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। InverSmart, new inverter batteries from Exide. कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है, जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश, उत्तम एसएसपी। पेट्रोल आपके रास्ते की रुकावट न बन जाए। ड्यूरा लाइफ इंजन के साथ टीवीएस स्पॉट 87.7 kmpl का बेजोड़ माइलेज। फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट। टॉप्स जैम। लाइफ में लाए मजा। मम्मी, मैं तो टॉस करें हेड्स या टेल्स। अब खुले बालों का भी गिरना मना है, सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला, जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। अच्छी वाली चाय हो जाए। मिराज रेड टी, सुबह सुबह एक अच्छी वाली चाय। आए हाय। For the love of racing, Apache RTR 180. ओसवाल सोप, कम पानी में ज्यादा झाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। सबसे बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, तोते को हुआ है डैंड्रफ। ये डैंड्रफ वाले तोते का घर का है। इस अनोखे तोते के सर पर डैंड्रफ आखिर आया कहाँ से? आइए पूछते हैं। दीवारों पे पपड़ी से परेशान? पेंटिंग से पहले लगाइए बिरला व्हाइट वॉल केयर पट्टी, जो रखे दीवारों को नमी से सुरक्षित, यानी पपड़ी की छुट्टी। अब पाइए ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ नया क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। नया क्लोजअप डीप एक्शन, अब ज्यादा ताजगी, ज्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि पाइए 21% फ्री क्लोजअप के 10 रुपए के पैक के साथ। क्लोजअप, 12 घंटे ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस। इस फिल्म का सुपरस्टार मैं हूँ। जब मैं अपनी ड्रीम नियो पर निकल पड़ता हूँ तो इसकी दमदार पावर, ये मस्त लंबी सीट, टनाटन ट्यूबलेस टायर्स, जबरदस्त शॉकर्स और ये कमाल माइलेज के साथ लगता है कि ये सब बस छोटे मोटे विलेन हैं। ड्रीम नियो, बनो अपनी फिल्म का सुपरस्टार। तपस्वी की ऐसी भक्ति, नारायण नारायण। आजकल नारायण साईं चर्चाओं का विषय बने हुए हैं, सही कारण नहीं बल्कि गलत कारण से। एक नहीं बल्कि कई ऐसे मामले दर्ज हुए हैं। कई जगह आक्रोश देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से अपने आप को संत, बैकुंठ धाम और लीलाओं की बात करने वाले शख्स किस तरीके से अवैध कब्जा, भ्रष्टाचार, गोरख धंधा की आड़ में लगे हुए हैं। हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स मौजूद हैं। हम सीधे रुख करते हैं सूरत का। भागीरथ पटेल हमारे साथ मौजूद है। भागीरथ, ये बताइए चर्चाएं क्या हैं, क्या मैसेज जा रहा है समाज में वहां पर, जो उनके भक्त थे या फिर जो आम आदमी था, जो एक श्रद्धा के भाव से आश्रम जाता था और नारायण साईं और आसाराम बापू के दर्शन करने जाता था? दर्शन
देखिए मैसेज बहुत गलत जा रहा है। आश्रम पे आने वाले लोगों की तादाद भी कट गई है। मैं आपका सवाल से थोड़ा सा हटके और एक जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि हमारा जो अभी एपिसोड है नारायण स्वामी के ऊपर, उनका जो काम करने का तरीका था बाप और बेटे दोनों का, वो ये था कि भूले वाले लोगों को फंसाना, एक बड़ा सा दिखावा करना, भगवान के नाम से लोगों को ठगना। जो सूरत की पीड़िता जिसने नारायण साईं के ऊपर एफआईआर किया है, उनसे हम परसों रात को मिले थे। उसने जी मीडिया को साफ साफ बताया था कि वो वशीकरण करते हैं। जो भोली भाली लड़कियां हैं उनको पता नहीं चलता कि कब वो उनकी चुंगल में फंस जाती है। नारायण साईं और आशाराम के पास एक मलंग सेना करके एक पूरी सेना है, जो कि 30 से 35 साल की महिलाओं की सेना है, जो उनके बहुत वफादार सैनिक है। उनका काम सिर्फ यही है कि भोली भाली लड़कियों को ढूंढे। और नारायण साईं या तो इनको हिडन सपोर्ट मिल कहां से रहा है, इतना संरक्षण मिल कहां से रहा है कि बड़े पैमाने पर ये सब कर सके? देखिए, आप जानते हैं कि हमारे देश में श्रद्धालुओं की कमी नहीं है। काफी लोग श्रद्धा की वजह से आते हैं। कुछ लोगों को, क्योंकि ये लोग नाम तो आखिर भगवान का ही लेने का बोलते हैं आपको, जैसे नारायण या साईं या, तो उस नाम से शायद किसी को फायदा हुआ हो, वो सब देख के लोग आते हैं। और जब इनके पास लाखों भक्तों की तादाद है, तो उनको आज तक सपोर्ट मिलता था, पॉलिटिकल सपोर्ट। एक बार आशाराम ने खुद बोला था जब उनके ऊपर एफआईआर हुआ था कि अगर पॉलिटिशियन मेरे खिलाफ कोई एक्शन लेंगे तो उनको वोट बैंक में हम हरा देंगे। तो इनको सपोर्ट बिल्कुल अब तक जो मिलता था वो पॉलिटिशियनों का मिलता था। कुछ आईएएस अफसर भी थे गुजरात में जो आजकल जेल में हैं, उनका भी इनको सपोर्ट था। तो काफी बड़े लोग हैं, उनके सपोर्ट से ये लोग इतने बड़े हुए हैं। बिल्कुल। मकरंद का रुख करते हैं। मकरंद, मध्य प्रदेश में नारायण साईं और आसाराम बापू, यहाँ पर इनके आश्रम में क्या क्या होता था? सच्चाई सामने के आने के बाद जो परतें खुल रही हैं, उसमें किस तरीके से इनकी कड़वी सच्चाई सामने आई है? देखिए, निगाहरिका जो प्रमुख केस है आसाराम पे, वो छिंदवाड़ा का जो आश्रम है उस पर है। साथ ही साथ एक आरोप लगने के बाद भोपाल में जो आश्रम है उस पर और इंदौर के आश्रम पर भी सवाल उठने लगे। और खास बात यह है कि नारायण साईं जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनका ससुराल भोपाल में है। तो जाहिर सी बात है कि आसाराम और नारायण साईं दोनों का ही ताल्लुक भोपाल से काफी गहरा रहा है। जब राजस्थान पुलिस यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए आई थी, तो काफी लंबे वक्त तक, 2 दिन तक भोपाल में थे आसाराम बापू और नारायण साईं, दोनों ही भोपाल में थे। और उसके बाद इंदौर से इनकी गिरफ्तारी हुई। पूरे मामले में तकनीकी पक्ष अगर देखे, वकील साहब से जो हमारी बात हुई, जो हमने अपने दर्शकों को सुनाई, उसमें उन्होंने साफ कहा कि नारायण साईं का नाम उनके द्वारा दी गई एफआईआर में नहीं है। लेकिन नारायण साईं बहुत बड़ी एक कड़ी है इस केस में, क्योंकि सभी आश्रमों का जो जिम्मा था वो नारायण साईं के पास था कहीं ना कहीं। और नारायण साईं शुरुआत से लेकर अंत तक इस केस में एक कड़ी के तौर पर सामने आए हैं। अपने पिता के पक्ष में वो जो मीडिया के सामने आए तो वही आए। तो जाहिर सी बात है नारायण साईं एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और इसी के लिए पुलिस उनको तलाश भी रही है और उनसे पूछताछ भी की जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो भक्त, जितने भी आसाराम के समर्थक हमारे सामने अभी तक आए हैं, ज्यादातर समर्थक ऐसे हैं जो उन पर अंधश्रद्धा रखते हैं, जो आज तक आसाराम से मिले तक नहीं है, ना ही नारायण साईं से उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन उनको भी हकीकत पता चल गई है। उषा ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद है। उषा ठाकुर जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्यों बच्चियां, लड़कियां, युवती, महिलाएं फंस कैसे रही है इन सब चीजों में? देखिए, एक औरा इन लोगों के इर्द गिर्द जो होता है, 4 लोग भक्त और जो शिष्य बना रखे हैं, जो तरह तरह की कहानियां गढ़ के इन लोगों को बताते हैं, तो कहीं न कहीं ये लोग अंदर से निराश हैं, आत्मविश्वास खो चुके हैं। ये बच्चे जो इनके पास जाते हैं, या परिवार में बहुत बढ़िया संरक्षण न मिला हो, तो इस तरह के बच्चे और ऐसे ही लोग आप देखेंगे कि इनके आश्रमों में जाते हैं जो बहुत दुखी हों, तो जाते हैं तो इन्हें तो और भी दुख मिलने लगता है सुख के बदले। वाकई। और लेकिन ऐसी सूरत में बतौर सामाजिक कार्यकर्ता आप क्या बताएंगे, कैसे जागरूक हो? क्योंकि इनको कह दिया जाता है आपको मोक्ष मिलेगा, आप हमारे पास आइए, हम आपके सारे दुखों का अंत कर देंगे। देखिए, जागरूकता का तो एक बहुत बड़ा अभियान चलाना होगा, क्योंकि ये आसाराम बापू ने सिर्फ देश के साथ ही नहीं किया, हमारे साधु संतों का, जो ऋषि मुनियों का देश है, उसको बदनाम किया। प्लस सबसे पहले इन्होंने धोखा दिया अपने शिष्यों को, जो इनके इर्द गिर्द है, इनका नाम लेकर नाचते गाते हैं और आज भी इनके नाम पर ही मतलब नहीं चाहते हैं कि कुछ भी हो। तो इन्होंने अपने शिष्यों को भी धोखा दिया, जो कि इनके शिष्य नहीं समझ पा रहे हैं। जी। और देश और बाकी समाज को तो दिया ही, लेकिन
इसमें एक जागरूकता एक अभियान लाना होगा, सबको एजुकेट करना होगा और इतने सारे स्कूल और ये सब खोलने होंगे क्योंकि इनके पास बाल गृह भी हैं। बाल गृह भी वो हैं जो कि जुवेनाइल बोर्ड से नहीं अटैच हैं, जिनके जो CWC के साथ अटैच नहीं है, जो चाइल्ड वेलफेयर के साथ अटैच किया जाता है, सारे इलीगल हैं क्योंकि इलीगल काम होते हैं इसीलिए इलीगल हैं। तो ये सरकार को ध्यान देना होगा, जनता जिसमें इंडस्ट्री वाले हैं वो कुछ ऐसे बनाए अपने पढ़े लिखे होने का हमें परिचय देना जरूरी है, जागरूक होना जरूरी है। कौन बिल्कुल अपने पर भी आत्मविश्वास रखना है जी, देश के लोगों का इन्हीं लोगों पर विश्वास करके बिल्कुल, और इस तरह मारी जाती कहा जाता है भगवान मन में है और हमसे ज्यादा पॉजिटिव और हमारे दुखों का निराकरण किसी और के हाथ में नहीं, हमारे ही हाथ में है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद अब तभी संवाददाताओं का और उषा ठाकुर जी का इस विशेष पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे हैं जी राजस्थान प्लस मरुधरा, खबरें जारी है। तपस्वी की ऐसी भक्ति, नारायण नारायण। रखें स्पार्कल फैमिली टूथपेस्ट। हाँ बेटा, नया स्कूटर मैं टेस्ट ड्राइव ले सकता हूँ? अरे ज्यादा स्पेस, वेरी गुड। जुपिटर जी, ज्यादा कंफर्ट, वेरी गुड। ज्यादा 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 फीचर्स। टेस्ट ड्राइव मिलेगा? हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया TVS जुपिटर। ज्यादा का फायदा। जुपिटर। बीमारियां अलग हैं, पर प्रॉब्लम एक ही है दोनों का, कीटाणु। अगर त्वचा पे रह गए, स्किन इन्फेक्शन, देखा? और अगर यहाँ से अंदर गए, स्टमक इन्फेक्शन। इलाज अंदर का हो या बाहर का, सुरक्षा एक ही है। लाइफ बॉय, नया लाइफ बॉय पूरे 10 इन्फेक्शंस वाले कीटाणुओं से बचाता है। 10 इन्फेक्शंस वाले कीटाणु, एक सुरक्षा। नया लाइफ बॉय। It's hard to fly, but someone can make it easy. Same with IIT JEE exam. EduWave is the only one who can make it easy. An institute that will take you closer to your dreams. With a set of most experienced teachers in the industry, you are sure to succeed. Join us today and we will make you fly high. For more information, visit us at www.eduwave.in. क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। वाह, खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। 80 मसाले से MDH। जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। सपनों की डोर सजाए मेरे शाइनी बाल देखो जी, मेरे काले बाल देखो जी। सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू बनाए बालों को शाइनी। सनसिल्क ब्लैक शाइन, तो अपनी रोशनी क्यों छुपाएं? अब पाइए शाइनी बाल सिर्फ ₹1 में। अच्छी वाली चाय हो जाए। मिराज रेड टी, सुबह सुबह एक अच्छी वाली चाय। आए हाय। क्या बात है? सर जी, सही रिपोर्ट ये है कि बिजली की चोरी हो रही है। सबके हस्ताक्षर? यानी पूरा गांव आया है मेरे साथ। इस सवारी को तो भार उठाने की आदत है, आप उठा पाएंगे? देखता हूँ। TVS एक्सेल सुपर हैवी ड्यूटी, एक नई सोच। ओसवाल सोप, कम पानी में ज्यादा झाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप।
इस फिल्म का सुपरस्टार मैं हूँ। जब मैं अपनी ड्रीम नियो पर निकल पड़ता हूँ तो इसकी दमदार पावर, ये मस्त लंबी सीट, टनाटन ट्यूबलेस टायर्स, जबरदस्त शॉकर्स और ये कमाल माइलेज के साथ लगता है कि ये सब बस छोटे मोटे विलेन है। ड्रीम नियो, बनो अपनी फिल्म का सुपरस्टार।